मोदी सरकार लगातार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने का दावा करती आई है, लेकिन वस्तुतः स्थिति जो ग्राउंड पर है वो कुछ और ही स्थिति बयां कर रही है। 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 47 जवान मारे गए थे। उस हमले को अभी तक कोई भूल भी नहीं पाया था कि आतंकियों ने एक बार फिर जख्म ताजा कर दिए। 2019 के बाद हुए सबसे बड़े हमले ने सुरक्षा पर भी कई सवाल उठाए। जो लोग कहते हैं कि आज देश सुरक्षित हाथों में है, उनको ऐसी तस्वीर देखनी चाहिए और सोचना चाहिए क्या वाकई आज देश सुरक्षित हाथों में है कि पर्यटक जम्मू कश्मीर जाने से भी 100 बार सोचें। और बीजेपी क्या दावा करती है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति है, पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। पर्यटकों की संख्या बढ़ी तो जरूर है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? वहां 5-6 आतंकी आते हैं और 26 लोगों को मार कर चले जाते हैं, वो भी आरोप है कि धर्म पूछ कर मारा जाता है। यानी मारने में आतंकियों ने इतना समय लिया, नाम पूछा, और सेना के एक जवान की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई। क्यों? वहां क्या कोई एक सेना का जवान तैनात नहीं था? इतना बड़ा पर्यटक स्थल और कहा जा रहा कि आतंकियों ने पहले रेकी की फिर हमला हुआ। मतलब पहले रेकी भी हुई फिर भी किसी को भनक तक नहीं लगी। हमले वाले दिन भी सेना की तरफ से कोई फायरिंग न होना सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठाता है। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब देने के बजाय हमले को हिंदू मुसलमान का रंग देकर माहौल बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा भाजपा सहित विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने की है। इस घटना पर दुख जताते हुए विपक्ष ने सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। पहलगाम हमले को लेकर अखिलेश यादव ने निंदा की और सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने एक्स पर 2 पोस्ट किए। पहले में लिखा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की भयावह तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। यह हमला हर दृष्टिकोण से निंदनीय है। घायलों के उपचार के लिए देश की सबसे अच्छी चिकित्सा सेवाएं और सुविधाएं तत्काल सुनिश्चित की जाएं। सबके स्वास्थ्य लाभ और जीवन के लिए हृदय से कामना। केंद्र की सरकार को सबसे पहले सुरक्षा के वातावरण को सुनिश्चित करने की जरूरत है, तभी स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का जीवन सुरक्षित रह सकता है। एक और पोस्ट कर लिखा है कि केंद्र की सरकार को जम्मू कश्मीर में प्राथमिकता के सर्वोच्च स्तर पर सबसे पहले सुरक्षा के वातावरण को सुनिश्चित करने की जरूरत है, तभी स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का जीवन सुरक्षित रह सकता है। सुरक्षा से ही भरोसा जागता है और एकता अखंडता का भाव भी। तो अखिलेश यादव की तरह विपक्ष के तमाम नेताओं ने हमले पर दुख जताते हुए सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनित ने एक्स पर अपनी वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि पहलगाम में मासूम पर्यटकों की हत्या करने वाले हैवान हैं। जानवर ही ऐसी नृशंसता कर सकता है। इन आतंकियों के साथ वो सलूक हो कि एक नजीर बने और इस देश के खिलाफ गंदी नजर से देखने वालों की रूह कांप जाए। अब वक्त है ठोस कदम उठाया जाए। वहाँ के लोगों की सुरक्षा का खोखले दावे बहुत हुए। सुप्रिया ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने मासूम पर्यटकों की, टूरिस्ट की निर्मम हत्या की है, वो जघन्य अपराध है, हैवानियत है, दरिंदगी है। ऐसा काम एक जानवर ही कर सकता है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये असल में पाप है। इन आतंकियों के साथ तो वो सलूक होना चाहिए कि इस देश के खिलाफ अपने मन में एक गलत ख्याल लाने वाले की भी रूह कांप उठे। और एक बात, जो कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ गलत सोचता है वो याद रखे कि आतंकवाद के खिलाफ ये पूरा देश एकजुट है। और यही नहीं, आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान ने हमेशा जीत हासिल की है। चिंता की बात यह है कि ये जो आतंकी हमला था ये एक सिक्योरिटी जोन में हुआ, जहां बड़ी संख्या में सैन्य बल और पुलिस तैनात रहती है। ये कैसे हो गया, इस पर भी विचार करना होगा। मोदी सरकार लगातार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने का दावा करती आई है, लेकिन वस्तुतः स्थिति जो ग्राउंड पर है वो कुछ और ही स्थिति बयां कर रही है। अब वक्त बयानबाजी छोड़कर, डींगे छोड़कर ठोस और निर्णायक कदम उठाने का है, जिससे जम्मू कश्मीर में वस्तुतः स्थिति शांति की बहाल की जा सके, अमन चैन लाया जा सके, लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। न सिर्फ वहां के लोगों को बल्कि जो पर्यटक यहां से वहां जा रहे हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यही हमारी मांग है। लेकिन इन आतंकियों के खिलाफ तो वो कार्रवाई हो कि इनकी रूह कांप जाए।
तो सुना आपने, बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए पीएम मोदी सऊदी दौरा छोड़कर भारत वापस आए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में कुल 26 टूरिस्ट की मौत हुई है। इसमें देश के कई राज्यों के लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 5 पर्यटक महाराष्ट्र और 4 कर्नाटक के हैं। गुजरात के 3 और पश्चिम बंगाल के 2 टूरिस्ट हैं। इसके अलावा हरियाणा, आंध्र प्रदेश, यूपी, चंडीगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और केरल के एक टूरिस्ट गोलीबारी के शिकार हुए। आतंकियों की गोली से जम्मू कश्मीर का एक स्थानीय व्यक्ति के साथ नेपाल के एक नागरिक की भी मौत हुई है। पहलगाम आतंकी हमले की अभी तक जांच में सामने आया है कि बैसरन वैली में आतंकी हमला दोपहर के वक्त हुआ। उस वक्त पर टूरिस्ट अपने परिवारों के साथ सुनहरे मौसम का आनंद ले रहे थे। यह सामने आया है कि इस हमले को 6 आतंकवादियों ने अंजाम दिया, जो कि सुरक्षा बलों की वर्दी में थे। चश्मदीदों के अनुसार आतंकवादियों ने नाम पूछकर कुछ लोगों को गोली मारी। आतंकी बैसरन घाटी में इस मैदान में करीब 20 मिनट तक मौजूद रहे। हमले के 20 मिनट बाद स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। मृतकों के परिजनों और घायलों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कराया। पीएम मोदी ने दिल्ली पहुंचते ही पहलगाम हमले को लेकर एक बैठक की। खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान के रावलकोट में रची गई थी।